वो है 7 सर और 10 सिंग, 7 heads and 10 horns। खुदा का मुकद्दस कलाम पढ़िए मेरे साथ। खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशिफा की किताब 17 बाब चैप्टर 17 पहली 3 आयत की तलावत हम करेंगे और सुनेंगे। मुकाशिफा की किताब 17 बाब पहली आयत से, और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी, और जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मै से मतवाले हो गए थे। बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। वहां मैंने किरमजी रंग के हैवान पर कुफर के नामों से लिपा हुआ था और जिसके 7 सर और 10 सींग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मुकाशिफा की किताब के 17 बाब के आगाज में हमें उन 7 फरिश्तों का जिक्र मिलता है जिनकी बाबत हमने 16वें बाब में सीखा। यहां पर एक फरिश्ता मुकद्दस यूहन्ना आरिफ को दावत देता है कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी और जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मै से मतवाले हो गए थे। मुकाशिफा की किताब पर बात करते हुए ये असूल हमें मद्देनजर रखना है कि हम बाइबल से बाहर जाकर किसी बात को खोल नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। और बाइबल की खूबसूरती यह है कि ये अपनी तफसीर आप करती है। कीमती मोती हैं, लाल हैं, डायमंड्स हैं, अगर तलाश करने आते हो। इस पैसेज में हमें बड़ी कसबी का जिक्र, ग्रेट हॉर्नेट का जिक्र मिलता है और कलाम कहता है कि ये बेबीलोन है, लेकिन दरअसल ये बाबल की बात नहीं, ये मजहबी बाबल जो है उसकी बात हो रही है। कलाम खोलिए 17 बाब 5 आयत मेरे साथ देखिए। और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज, बड़ा शहर बाबल, कस्बियों और जमीन की मकरूहात की मां। ये दरअसल अलामत है कदीम रोम की, और ये बुत प्रस्ताना सिस्टम जो खुदा के मसीह के खिलाफ
लड़ता है और रहता है उसकी तस्वीर है। अगर आप 17 बाब उसकी 18वीं आयत देखेंगे, और वो औरत जिसे तूने देखा वो बड़ा शहर है जो जमीन के बादशाहों पर हुकूमत करता है। मैंने पहले सेशन में यह गुजारिश की कि मुकाशफा की किताब में सिंबल्स, टाइप्स, कलर्स, नंबर्स ये बहुत ज्यादा दिए गए हैं, और इसको समझने के लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग ये बहुत जरूरी है। ये कसबी, ये बाबल के मजहबी सिस्टम की अलामत है। और यूहन्ना कहता है कि वो बहुत से पानियों पर बैठी है। 17 बाब इसकी तफसीर ये करता है कि बहुत से पानियों से मुराद है, निकालिए कलाम खोलिए, 17 बाब 15 आयत। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे हैं जिन पर कसबी बैठी है वो उम्मतें और ग्रोह और कौमें और अहले जुबान है। ये कौमें, उम्मतें, ग्रोह, इनके ऊपर एक बुत प्रस्ताना मजहबी सिस्टम बैठा हुआ है, और मकसद यह है कि खुदा के मसीह की मुखालफत की जाए। कलाम कहता है, जिसके साथ कसबी को एक्सप्लेन करते हुए, जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी। ये कोलेशन की बात है, हिस्सादार होने की बात है, या दूसरे लफ्जों में जमीन के बादशाह इस रिलीजियस सिस्टम का हिस्सा बन गए थे, इसकी कोलेशन में आ गए थे, इसके इत्तेहाद में आ गए थे, इसका पार्ट बन गए थे। इसकी ये अलामत है। मुकाशफा की किताब 14वें बाब की 8वीं आयत, वहां पर हमें जिक्र मिलता है। फिर इसके बाद एक और फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वो बड़ा शहर बाबल, गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक में तमाम कौमों को पिलाया। ये दरअसल मजहबी कोलेशन की बात है। जिस तरह मैं से लोग मतवाले हो जाते हैं, इस कोलेशन से जमीन के बादशाह एडिक्टेड हो गए, हिस्सा बन गए, और वो इस गजबनाक मैं की वजह से इस कोलेशन का हिस्सा बने। तीसरी आयत के अंदर यूहन्ना कहता है, बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। यूहन्ना को रूह में जंगल में ले जाया गया। वो बॉडी के साथ या जिस्म के तौर पर नहीं, इन स्पिरिट, इन अ विजन, नॉट बॉडीली। और मुकाशफा की किताब में ये इस्तिलाह 4 दफा हमें मिलती है। खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया, पहले बाब के अंदर 10वीं आयत, चौथे बाब की 2री आयत, 17 बाब की 3री आयत जो हम पढ़ रहे हैं, और 21वें बाब की 10वीं आयत। यहां पर हमें एक वजदानी हालत का जिक्र मिलता है, जहां पर बदन की कैद खत्म हो जाती है, और अब वो रूह में उन चीजों को देख रहा है जिनको वो बदन से देख नहीं सकता था। और ये स्पिरिचुअल एक्सल्टेशन की एक हालत है, रूहानी सरफराजी,
जिसमें हम रूह में खो जाते हैं। रूह हमें अपनी मर्जी से दिखाता है, सुनाता है, इस्तेमाल करता है। और मेरी दुआ है कि जब हम मुकाशफा की किताब का मुताला कर रहे हैं, ये स्टेट हमें मिल जाए कि हम रूह में इसको समझने के लायक ठहरे। इससे मुराद वही या वियन की हालत है जिसमें हमारी जो बदन है और हमारी जो कुव्वतें हैं वो तो खामोश होती हैं, लेकिन रूह हमें कुछ दिखा रहा होता है और वो कुछ बता रहा होता है। इस किस्म का तजर्बा पुराने अहदनामे में हिजकिय्याह नबी को भी हुआ था। हिजकिय्याह नबी का सहीफा 8वां बाब 3री आयत, कलाम खोलिए और पढ़िए। 8वां बाब 3री आयत, वहां पर यह लिखा है, और उसने एक हाथ की शबीह सी बढ़ाकर मेरे सर के बालों से मुझे पकड़ा, और रूह ने मुझे आसमान और जमीन के दरमियान बुलंद किया, और मुझे इलाही रुया में यरूशलेम में शमाल की तरफ अंदरूनी फाटक पर, जहां गैरत की मूरत का मस्कन था जो गैरत भड़काती है, ले आई। ये सिर्फ नए अहदनामे का तजर्बा नहीं है, पुराने अहदनामे में भी मुकद्दसों को यह तजुर्बा हासिल होता रहा कि वो रूह की दुनिया में उन जगहों पर भी जा सके और देख सके जहां वो बदन की हालत में शायद जा नहीं सकते थे। 11वां बाब हिजकिय्याह नबी का सहीफा, पहली आयत, और रूह मुझको उठाकर, हम आज तक किसी बात पर अड़े हैं, पक्के हो गए हैं कि मैंने रूह को उठाया हुआ है। खुदा करे हमारी कोई रूहानी तरक्की, प्रमोशन हो जाए और रूह मुझे उठा ले, रूह में मैं जिंदगी गुजारना शुरू कर दूं, और ये फतह और गलबे की हालत है। और रूह मुझे उठाकर खुदावंद के घर के मशरकी फाटक पर, जिसका रुख मशरक की तरफ है, ले गई। और क्या देखता हूं कि उस फाटक के आस्ताने पर 25 शख्स हैं, और मैंने उनके दरमियान याजनिया बिन अजूर और फिल्तिया बिन बनाया लोगों के उमरा को देखा। इस कस्बे की बाबत, इस शहर की बाबत जो कुछ कलाम के अंदर लिखा गया है, जिक्र किया गया है, तो मालूम यह होता है कि ये मसीह की दुल्हन की नकल की गई है। ये बैठी है हैवान के ऊपर, लेकिन फर्क यह है कि कलीसिया की परवरिश खुदा करता है। ये अपने परवरिश के लिए डिपेंडेंट है, अपना पेशा इस्तेमाल करके परवरिश करती है। शैतान हमेशा नकल करता है, क्योंकि वो क्रिएटर नहीं है, खालिक नहीं है। वो जो कुछ खुदा का है उसकी नकल कर लेता है। कलीसिया की परवरिश बियाबान में 12वां बाब 14वीं आयत नोट कर लीजिए। वहां पर उसकी परवरिश होती रही। ये कस्बी बियाबान में है, और ये अपने पेशे के जरिए अपनी परवरिश करती है। कलीसिया को खुदा परवरिश करता है, पालता है, और हर तरह के हालात में वो अपने लोगों का बोझ उठाने की कुदरत रखता है। जब हम कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम पहला खत 15वां बाब 32वीं आयत पढ़ते हैं,
तो वहां पर लिखा है, आओ आज खा पी लें क्योंकि कल तो मरना है। दुनिया में लोग इस पर्सपेक्टिव के साथ जिंदा रहते हैं क्योंकि वो दुनिया को ही घर समझते हैं, दुनिया को ही अपना वतन समझते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस के ईमानदार वो जानते हैं कि हमारा वतन आसमान पर है और हम उसी की दुल्हन हैं, और जिसकी हम दुल्हन हैं वो हमारी फिक्र करता है। और उसने खुद कहा, फिक्र करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे और या क्या पहनेंगे। ये उसका काम है कि वो कलीसिया को मुहैया करे। ये लोग जो इस सोच के साथ दुनिया में जिंदा हैं कि आओ आज खा पी लें, इससे यह भी मुराद है दुनिया की ऐशो इशरत, कल तो मरना ही है। ये दरअसल इस कस्बी की सी रूह अपने अंदर रखते हैं जो हैवान पर बैठी हुई है। ये जो हैवान है उसकी बाबत लिखा है कि वो कुफर के नामों से लेपा हुआ, चारों तरफ उसके कुफर के नाम है। और ये वही हैवान है जिसका जिक्र मुकाशफा की किताब के 13वें बाब में मिलता है। ये खुदा होने का दावेदार है। कुफर हम इसी को कहते हैं ना कि जब कोई खुदा होने का दावा करता है, ब्लास्फेमी गिना जाता है। और ये एक ब्लास्फेमी नहीं, ये तो कुफर के नामों से लेपा हुआ है। और कलाम कहता है, 13वां बाब निकालिए मेरे साथ, मुकाशफा की किताब, तेरहवां बाब पहली आयत। मुकाशफा की किताब 13वां बाब पहली आयत। वहां लिखा है, और समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने हैवान को समुंदर में से निकलते हुए देखा। अगर यूहन्ना रूह में ना होता तो ये जो लिखा गया है ना, ये पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते। और अगर ये देख ले बंदा, कोई डरावना ख्वाब आ जाए ना, तो चंगे पड़े ईमानदार नीचे छुट्टी। और वो देख रहा है कि हैवान है और वो समुद्र में से निकलता है। उसके 10 सींग, 7 सर, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और हमारी टेक्स्ट में 17 बाब में लिखा है कि वो लिपा हुआ था चारों तरफ से, जैसे कोई बंदा रैप किया होता है ना, लुपेटा होता है, इस तरह से वो था। किरमजी रंग के हैवान पर कलर्स मुकाशफा की किताब में बड़ी अहमियत के हामिल है। मुकाशफा लिखने वाले को यह दिखाया गया कि ये कलर किरमजी है, और वो बाकायदा इल्हाम से लिखता है कि किरमजी रंग के हैवान पर बैठी हुई से मुराद यह है कि ये औरत एंटाई क्राइस्ट या मुखालफे मसीह के तख्त पर बैठी है। और इसमें कोई शक नहीं कि ये हैवान वही है जो 13वें बाब में हमें नजर आता है। और जिस तरह बुत परस्तों के माबूद जो अपने बुतों को उठाकर दूसरी जगह ले जाते थे, उनकी सवारी होती थी, और उनके जो प्रस्तिश करने वाले थे, आबिद थे, वो न सिर्फ माबूद की प्रस्तिश करते थे बल्कि उसकी सवारी को भी सिजदा किया जाता था। यह औरत है, बैठी हुई है एंटाई क्राइस्ट के ऊपर, हैवान के ऊपर, और इसकी प्रस्तिश की जाती है इस औरत की वजह से। और ये किरमजी रंग जो दिखाया गया है, इसमें उस कस्बी के बनाव श्रृंगार या ब्यूटिफिकेशन की बात है। जब हम रोम की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो रोम के जो उमरा थे, रईस लोग थे,
वो एक किरमजी रंग का रोब या चोगा पहनते थे। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान के 27वें बाब की 28वीं आयत कहती है कि मसीह को भी मजाकन रूमी सिपाहियों ने किरमजी रंग का चोगा पहनाया था, लेकिन मजाक से कि ये कोई साहब इक्तदार है, क्योंकि ये रंग साहब इक्तदार और हुकूमत का रंग था। इसका मतलब यह है कि वो पॉलिटिकल पावर जो है, फोर्स जो है, उस पर ये बैठी हुई है और ये कुफर के नामों से लिपा हुआ है। ये निकलता कहां से है? समुंदर से। बाइबल मुकद्दस का एक स्कॉलर इर्डमैन वो कहता है कि समुंदर आम तौर पर समाजी और सियासी बेचैनी का इजहार है। समुंदर कभी खामोश नहीं होता, ऊपर से खामोश भी हो, अंदर तलातम होते हैं। यह सियासी और समाजी बेचैनी का इजहार है। कदीम दुनिया में समुंदर बेचैनी का इजहार भी है और यह याद रखने की जरूरत है कि आखिरी मसीह के दुश्मन इस इज़्तिराब से, बेचैनी से पैदा हो। मुकाशफा की किताब 11वां बाब 7वीं आयत निकालिए मेरे साथ। आज जो बाइबल नहीं लेके आए उनसे मेरी गुजारिश है कि जब आप इबादत में आते हैं तो अपनी बाइबल जरूर साथ लाया कीजिए। और जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह गड़े से निकलेगा, समंदर से, अथाह गड़े से हैवान निकल रहे हैं। और फिर 17 बाब 8वीं आयत, ये जो तूने हैवान देखा ये पहले तो था मगर अब और आइंदा था गड़े से निकल कर हलाकत में पड़ेगा। और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बिनाए आलम के वक्त से किताबे हयात में नहीं लिखे गए, इस हैवान का ये हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। ये भी एक हैरान कुन बात दुनिया के लिए। पहले था, फिर नहीं, फिर मौजूद हो जाएगा। अथाह गड़ा हर तरह की बदी की अलामत है। समुंदर बेचैनी, इज़्तिराब, इंतशार को जाहिर करता है। ये हैवान ऐसी जगह से निकलते हैं जहां पर सलामती नहीं, इत्मीनान नहीं, जहां बेचैनी है, इज़्तिराब है, बदी है, बुराई है, ये वहां से निकल रहे हैं। और यूहन्ना देख रहा है कि समुद्र में से एक हैवान निकलकर आ रहा है और ये हैवान, ये अजदहा का मिरर इमेज है और ये दुनिया के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, मतवज्जो करने के लिए निकला है। और ये मुकद्दसों के खिलाफ जो आखिरी कतई जंग होगी, ये इसका इत्तेहादी होगा। कलाम ये कहता है 13वें बाब की 7 आयत, और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। उसे हर कबीला और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। ये बड़े अथॉरिटी के साथ, अथॉरिटेटिवली ये आता है और कलाम कहता है कि इसके ताज, जिनकी दरअसल हम बात कर रहे हैं, क्राउन्स, ये पॉलिटिकल या सियासी ताकत को जाहिर करते हैं। 10 हॉर्न्स और 7 हेड्स। ये हॉर्न्स जो हैं, सींग जो हैं, ये हमेशा ताकत के इजहार के लिए है। मुकद्दसा हन्ना ने अपना गीत गाते हुए थे कहा था कि तूने मेरे सींग को बुलंद किया है। ये ताकत की अलामत है
और ये पॉलिटिकल पावर का इजहार है, और उसके साथ साथ ये उसका जो सोर्स है अथॉरिटी का, जहां से इख्तियार उसको मिला है, उसकी बात यहां पर की गई है। और चूंकि अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया, यहां अथॉरिटी भी बांटी जा रही है, डेडिकेट की जा रही है कि इसलिए उन्होंने अजदहा की प्रस्तुत की, और इस हैवान को भी यह कहकर प्रस्तुत की कि इस हैवान की मालिक कौन है। सोचिए, कुफर। हम कहते हैं यहोवा की मालिक कौन है। वो अपनी शान में, अजमत में, कुदरत में, जलालत में बेमिसाल है। यहां लोग कह रहे हैं कि उस हैवान की मालिक कौन है और कौन उससे लड़ सकता है। एक बड़ी पॉलिटिकल पावर जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये इससे लड़ा नहीं जा सकता, इसके पास सियासी ताकत है। ये समंदर का हैवान है, और किरमजी रंग ये जाहिर करता है कि ये उसकी शानो शौकत का निशान और शहीदों के खून का निशान भी है, जिनको इसने अपनी मक्कारी से मरवा दिया, कत्ल करवा दिया। और ये अपने मालिक अजदहा की तरह बड़ा खौफनाक दिखाई देता है और कुफर के नामों से लिपटा हुआ है। उसकी खुसूसियत यह है कि उसके having 7 heads and 10 horns, 7 सर और 10 सींग, ये दुनिया की पॉलिटिकल पावर्स जो उस कस्बी को सपोर्ट करती हैं, उसकी मदद करती हैं, उनका इजहार है। और अभी हमने पढ़ा कि वो हैवान के ऊपर बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया की सियासी कुव्वत पर उसका इख्तियार है। ये डिमोनिक इन्फ्लुएंस के अंदर दुनिया का इख्तियार बादशाह के तख्त ये डिमोनिक इन्फ्लुएंस के अंदर है, और ये कुफर से लिपटा हुआ है, और ये बोलता है कुफर, इसके चारों तरफ कुफर ही कुफर है, और ये खुदा बनने की कोशिश जमीन पर कर रहा है। और ये झूठा दावा वो करता है कि मैं खुदा हूं। जब हम हिस्ट्री का मुताला करते हैं तो रोमन एम्परर्स ने या रोमी शाहिनशाहों ने खुदा के हक में बड़ी बुरी बातें की, और उन्होंने कहा कि हम खुदा हैं। और मैन वर्शिप, आदमियों की प्रस्तिश की जाना, या सीजर वर्शिप का आगाज भी यहीं से हम देखते हैं। इसी सबब से यूहन्ना को पैटमस के जजीरे में भेजा गया। कैसर ने यह कानून पास कर दिया कि हर एक शख्स वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाए और थोड़ा सा बखूर जलाकर वहां पर वो कहे कि सीजर इज लॉर्ड। ये दरअसल क्रिश्चियनों को फंसाने के लिए फंदा था, क्योंकि वो कहते थे कि जीसस इज लॉर्ड, यीशु खुदावंद है और कोई खुदावंद नहीं है। उनके लिए ये फंदा लगाया गया कि अगर ये कहेंगे कि कैसर खुदावंद है, ईमान से जाते रहेंगे। अगर ये नहीं कहेंगे, जान से हाथ धो बैठेंगे। तारीख इस बात की गवाह है कि मसीहों ने जिंदगी से ज्यादा ईमान को अजीज रखा। हर घाट का पानी पीने वाले ईमानदार नहीं हो सकते। जिस तरह की महफिल में गए वहां का रंग चढ़ा लिया। यह ईमान की हालत नहीं है। स्मरना की कलीसिया को पैगाम दिया गया, जान देने तक वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हम तो इंसानों को खुश करने के लिए
वो कुछ कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। अंदर से जमीर कह दिया होना की करेंगे, मैं दस की करा होना, रिश्तेदारी जाती है। नेवर कंप्रोमाइज फॉर योर फेथ। जान रहे या ना रहे, घर रहे या ना रहे, जिंदगी रहे या ना रहे, इकरार रहना चाहिए कि यीशु खुदावंद है और उसके अलावा कोई और खुदावंद नहीं। शायद किसी वक्त हमें ये फेस करना पड़े, जिस तरह इब्तदाई मसीहों को फेस करना पड़ा, शायद हमें भी ये फेस करना पड़े। तैयार हो जाइए, अपने आप से इरादा कर लिए, मैं रहूं या न रहूं, ईमान रहेगा, इकरार रहेगा। बड़े खूबसूरत गीत पुराने गाए जाते थे। हम खून का हर कतरा हंस हंस के, फिर एक और गीत गाया जाता था, वो अभी मेरे जहन में घूम रहा था, लेट इट कम, इसको आने दें, फिर मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये गीत ईमानदार को जोश दे देते थे। असी अग दियां भट्ठियां च सड़ांगे, असी शेरां दियां गारां च। और आज कलीसिया ने ये रंग चढ़ा लिया कि बाहर जाने की शनाख्ती कार्ड बदलो, शादी करने के लिए मजहब बदलो। कल हम किस तरह उस बड़े परसिक्यूशन में खड़े होकर इकरार करेंगे कि यीशु खुदावंद है। और मुझे अफसोस है चर्च की हालत पर, जो ऐसे लोगों को बाद में चर्च में कबूल करते हैं, जगह देते हैं। मसीह ने कहा था, जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं बाप के सामने और फरिश्तों के सामने उसका। हमारे नजदीक तो मसीहत सिर्फ यही है कि एवी दे दे, एवी दे दे, एवी दे दे। ये क्यों नहीं कि हमने तेरे नाम की खातर घर बार रिश्तेदार छोड़ दिए, जेड़े पहला वेख के दूरों कुंडा खोल के खलो जाने, उन्हें वेख के बुआ बंद कर लेंगे। मसीह ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, इस जहां में 100 गुना और आने वाले जहान में हम हमेशा की जिंदगी भी ढूंढते हैं और 100 गुना भी ढूंढते हैं। गाड़ी में को पूछ ले, कौन होते हो? पटी साहब। नामों के आगे जातें लगा ली, मसीह को हटाकर पता ना लगे, और दावे हैं हम तख्तों पर बैठेंगे। अरे तख्तों पर वो बैठेंगे जिन्होंने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया, लेकिन इकरार यही रहा कि यीशु खुदावंद है। दौलत, इज्जत, ग्लैमर, चमक, दुनिया, हुस्न मेरा खुदा नहीं हो सकता। तो जे एक गल कर दे हो तो सारी दुनिया एक पासे, यीशु कला एक पासे, मैं उधर जाऊं। हालेलुया। वक्त आ गया है ईमान के खुले इजहार का। ए मिसने दे ईमान जड़े यहाँ रखे ना, कोई इजहार नहीं, कोई इकरार नहीं, असा तो वर्शिप भी डिस्को कर दें, कोई ईमान का इजहार नहीं और कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं यहां कहना चाहता, लेकिन खुदा रा चर्च में रोमांटिक नहीं, वर्शिप सॉन्ग गाया करो। मैं शुक्रगुजार हूं कह सकते हैं, यीशु के लहू का गीत मेरी रूह को छू रहा था, और मैं अभी भी उसी समय के अंदर हूं। मैंने कहीं से सुना, आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं। मैं क्या कबर नहीं ढक सकी, पत्थर नहीं ढक सकिया, तेरी अखां ढक लें। तो फिर आंखों में ही रखना है, दिल में क्यों नहीं? यह बड़ी जरूरत है कि चर्च को रिफॉर्म किया जाए। यहां से जो कुछ निकले, कहा जाए, मुनादियां की जाए, वो यीशु मसीह के जलाल के लिए। ईमान नजर आए, इकरार नजर आए, दुनिया ठाने कि मैं ईमान की किस हालत पर खड़ा हूं।
मुझे दुनिया नहीं, मुझे तो यीशु चाहिए। मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया, नानके लबन डे साजे, और वो भी शाही। फिरौन की बेटी का बेटा, उसने मसीह की खातर, मसीह देखा भी नहीं, अंदर लगन चल रही थी। उसने कहा ये सारी चीजें मुझे अथागड़े में ले जाएंगी। अगर कोई अब्दियत के मस्करों में जगह दे सकता है तो वो खुदा का बेटा यीशु है। फकीर जान दिया, छोड़ दिया। नहीं चाहिए ये मुझे प्रिविलेज, नहीं चाहिए ये इज्जत, नहीं चाहिए ये शोहरत, नहीं चाहिए ये ताकत। अगर यीशु ही मेरे पास ना रहे तो क्या करूंगा मैं इन चीजों को? ये यीशु ही है मछलियां पकड़ने वालों को क्या से क्या कर देता है। पतरस और यूहन्ना दुआ के लिए शाम के वक्त जाते थे। हम तो हीलिंग क्रूसेड करते हैं ना, मंजी मंजी जिहड़ा इश्तिहार हुंदा उते भलवान भलवान जिहड़ी फोटो लगी हुंदी। और आज हमारे कलीसियाई इश्तिहार और थिएटर के इश्तिहारों में कोई फर्क नहीं। ढोलकी इन्हें बजानी है, ताली इन्हें बजानी है, इन्हें करना है, बंदे खुश करन टुरे। सिर्फ यही रह गया हमारे पास। उनका हीलिंग क्रूसेड ये था, उन्होंने पता भी नहीं सी हुंदा, सिर्फ नंदन डे होंदे हन और लोग आके देख लेते थे कि इन्ने बजे साया किधर होना है, मंजियां उधर ला देंगे हैं जिधर साया पैदा। कोई खड़ा नहीं होता, कोई दुआ नहीं करता, कोई माला नहीं पहनाता। वो चले जा रहे हैं, लोग शिफा पाते जा रहे हैं। चर्च इस स्टेज पर खड़े होना होगा। ये डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा। दोहरी चाल जहन्नुम में ले जाएगी। कोई शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता कि मसीह भी रहे और दुनिया भी रहे। नहीं, ये पॉसिबल नहीं। इब्तदाई कलीसिया के ईमानदारों ने करके दिखा दिया। हम तो कॉलोनीज में रहते हैं, वो कैटाकॉम्स के अंदर जो रोमन ग्रेवयार्ड्स थे वो जमीन के नीचे होते थे, क्योंकि रोमी कहते थे कब्र को देख के डिप्रेशन होता है, तो वो जमीन के नीचे बनाते थे। इब्तदाई कलीसिया के मसीहों को इजाजत नहीं थी कि वो सोशली जिंदा रह सकें, वो कैटाकॉम्स में रहते थे। इजाजत नहीं थी कि इकरार कर सकें, वो फिश बनाकर या मुंह से कुछ बोलकर इकरार करते थे। लेकिन दुनिया के कैनवस पर एक गवाही सुनहरी हरफों से लिख गए हैं कि यीशु से ज्यादा दुनिया में कोई और चीज कीमती नहीं। ये ईमान का वक्त है, ईमान के इजहार का वक्त है। ना रहे हजूम, ना रहे भीड़े, दासी रह जाएं तो आसमान पर तो चले जाएं। इस हवाले से नूह बड़ा कामयाब मुराद था, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अपने बच्चे, अपना खानदान कहां चला गया? कश्ती में। हम ईमानदारों को यह भी सोचना है, मेरे बच्चे, मेरा खानदान कश्ती में जा रहा है या गजब में जा रहा है। तू निजात पा तो तेरा घराना। आंखें खोलिए, वक्त बहुत करीब है। ये 7 सर और 10 सींग और ये सारी बातें बता ये रही हैं तेरा यीशु बादशाही के लिए आ रहा। कलाम कहता है, और इसकी वजाहत करने से पहले जरा पढ़िए मेरे साथ। रसूल एक बड़ी खास बात करता है। मुझे माफ कीजिएगा, शायद मैंने कुछ सख्त बातें कही हैं, लेकिन जिस उम्र के हिस्से में मैं हूं
अब दोहरियां पकाने का वक्त नहीं रहा। और जिनसे मैंने सीखा था, मैंने उनसे भी यही कुछ सीखा। प्योर, सच्चे, खरे, ईमानदार। कलाम खोलिए, नबी आयत। यही मौका है उस जहन का जिसमें हिकमत है। वो सातों सात पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है। मुकाशफा की किताब को समझने के लिए इलाही हिकमत ये बहुत जरूरी है। मैं सुबह दुआ कर रहा था कि ये कलाम तेरे रूहुल कुद्स के इल्हाम से लिखा गया, तो तेरे रूहुल कुद्स के बगैर मैं इसको कैसे सुनाऊं? ये पॉसिबल नहीं। मेरा इल्म नाकिस है, अक्ल नातमाम है। फजल दे के तेरा रूह मुझे सिखाए, क्योंकि मुकाशफा की किताब सीखना ये हिकमत वालों का काम है, जिनको आसमान से आसमानी हिकमत दी गई है, इसके बगैर नहीं। और कलाम कहता है 7 सर 7 पहाड़ जिन पर कसबी बैठी है, और ये कसबी रोम को जाहिर करती है। और ये 7 सर, ये 7 पहाड़ियां हैं जिन पर रोम का शहर आबाद किया गया था। रोम का आगाज तिबर के किनारे से हुआ था, और रोमी मुसन्निफीन राइटर्स जो हैं वो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, तस्लीम करते हैं। बास स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि अहद अतीक में पहाड़ अलामत है कुव्वत और ताकत की, और ये कुव्वत और ताकत को जाहिर करते हैं। और उनका ख्याल यह है कि ये रोम के 7 ताकतवर बादशाहों का इजहार है जो एक के बाद दूसरा जानशीन हुए। फिर बास लोग ये कहते हैं कि इससे मुराद रोम की बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल कुव्वत और ताकत का इजहार है। हैवान का जमीन पर आना इस बात को जाहिर करता है कि खुदा और उसकी मुखालिफ कुव्वतें मजहबी बाबल से निकलेंगी और ये खुदा के मसीह के खिलाफ लड़ेंगी। बाइबल ने तो एक एक बात को खोलकर बयान कर दिया है कि ये ताकतें, ये कुव्वतें जो एंटी क्राइस्ट हैं, ये कहां से निकलेंगी। 17 बाब की 10 आयत, इस पर जरा गौर कीजिए। और वो 7 बादशाह भी हैं, 5 तो हो चुके और एक मौजूद है, और एक अभी नहीं आया। जब आएगा तो कुछ अरसे तक उसका रहना जरूर है। यूहन्ना इस आयत में 7 सरों को रोम के 7 बादशाह करार देता है। 5 जो हो चुके और जिनकी हुक्मरानी जाती रही, इनमें कैसर ऑगुस्तुस, कैसर तिब्रियास, कैसर कालीगोला, कैसर क्लौडियस और नीरो शामिल है। ये यूहन्ना रसूल के जमाने में मौजूद थे, और इसी के जमाने में इनकी बादशाहियां खत्म हुई। जो मौजूद है वो वेस्पासियन है, और जो अभी नहीं आया और आएगा वो टाइटस है। मगर इस तशरीह को कबूल करने में कुछ मुश्किलात हैं। मैंने सुबह कहा था कि मैं कोशिश करूंगा आप पर कुछ इंपोज ना किया जाए। जो स्कूल ऑफ थॉट है मैं वो बता दूं, ताकि आप चूज करने में आसान हो कि मैं क्या मानना चाहता हूं। इसलिए मुश्किलात हैं। पहली बात, बास यूलियस कैसर को पहला रोमी शाहिनशाह मानते हैं जो फहरिस्त में शामिल नहीं। दूसरी बात, इसमें गलिया, ओथो और वाइटिलस के नाम शामिल नहीं, जो कलीसिया पर जुल्म करने में मशहूर है। रोमी मुअर्रख, रोमन हिस्टोरियन सोइटोनस इन तीनों को बागी हुक्मरान कहता है और रोमी हाकिमों में शामिल नहीं करता। अगर इन तीनों को इस लिस्ट से खारिज कर दिया जाए तो फिर यह तरतीब जो है वो ठीक बैठ जाती है। और ये दौर
54 ईस्वी से 65 ईस्वी तक खत्म हो जाता है। मगर यूहन्ना आरिफ का जमाना, ये तो कैसर दोमतियान जिसको डोमिशियन भी कहा जाता है, उस तक फैला हुआ है और उसका दौर 81 ईस्वी से 96 ईस्वी तक है। और फिर ये कैसर डोमिशियन, ये मसीहों की इज़हार सानी में अपनी मिसालात यूहन्ना को पैतमस के जजीरे में इसने भेजा था। ये गालबन 8वां बादशाह या हैवान है जिसका जिक्र किया गया है। एक और हाल इसके लिए तजवीज किया जाता है कि इन 7 बादशाहों में दुनिया के बादशाह शामिल हैं। इनमें मिस्र, नीनुआ, बाबल, फारस, यूनान के 5 बादशाह शामिल हैं। रोम मौजूदा हुकूमत है और कहा जाता है कि जो आने वाला है वो कॉन्स्टेंटाइन या कंस्टंतीन आजम है, वो शामिल है। बाइबल मुकद्दस का एक स्कॉलर एल्फ्रेड कहता है कि हेनरिकसन इससे इत्तफाक करता है, 7 बादशाहतें ये मुखालिफ मसीह की कुव्वत का इजहार है। यहां बादशाह का जिक्र है, बादशाहत का जिक्र नहीं है। एक और एक्सपोजिशन जो पेश की जाती है, नजरिया जो पेश किया जाता है, वो ये है कि 7 का अदद अलामती तौर पर जाहिर हुआ है। और मुकाशफा की किताब में जब भी आप 7 का अदद पढ़ेंगे, इट रिप्रेजेंट्स कंप्लीटनेस, मुकम्मल होने को यह जाहिर करता है। 5 गुजर चुके हैं, एक मौजूद है, एक थोड़ी देर के लिए होगा, इसका मतलब है खात्मा करीब है। मुकाशफा की किताब में 7 बादशाह रोमी हुकूमत के टोटल पीरियड को जाहिर करते हैं। और एक और बाइबल का जो स्कॉलर है वो कहता है कि यूहन्ना जिस नुक्ते पर जोर देना चाहता है वो ये है कि रोमी हुकूमत का अरसा खत्म होने वाला है। मसीह की मुखालिफ कुव्वतें अब तक नहीं रहेंगी, वो हमेशा नहीं रहेंगी, वो खत्म हो जाएंगी। और फिर अगर आप 17 बाब 12वीं आयत देखें तो कलाम कहता है, और 10 सिंह जो तूने देखे 10 बादशाह है। अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर का इख्तियार पाएंगे। यहां जो तर्जुमान फरिश्ता है वो यूहन्ना को बता रहा है कि ये 10 सिंह वो बादशाह कहलाते हैं, मगर अभी तक उनको बादशाही इख्तियार नहीं दिया गया। अभी तक अमली तौर पर वो किसी टेरिटोरी, किसी इलाके के बादशाह नहीं हैं। और ये भी जान लेना चाहिए कि ये रोम के शाहिनशाहों की बात नहीं हो रही। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि पार्थिया फौज जो दरिया फरात के ऊपर के इलाके के अंदर थी, यहां पर उनका जिक्र है। लेकिन बैकविथ कहता है कि ये इल्मुल आखिरत के निशान हैं जो तमाम अक़वाल में आलम की मजमूई कुव्वत का इजहार है। पंजाबी जैसी कभी कभी आने है कटी का पहला कोई बड़ा हौलनाक काम हो जाए। ये दरअसल सारी चीजें अक़वाम आलम, दुनिया की तमाम कौमों की मजमूई कुव्वत का इजहार है जो मुखालिफ मसीह के तहत मसीह के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठी होंगे। ये ना तो खास 10 बादशाह, ना ही 10 बादशाहतों को जाहिर करते हैं। घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाना यह जाहिर करता है कि उनकी कुव्वत को तस्लीम कर लिया जाए। बेशक घड़ी भर के लिए हो, लेकिन एक्नॉलेज किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। और 17 बाब की 16वीं आयत देखिए मेरे साथ। 17 बाब 16वीं आयत आपकी खामोशी बता रही है आपको काफी भूख लगी। और जब 10 सींग तूने देखे, वो और हैवान उस कस्बी से अदावत रखेंगे और उसे बेकसर नंगा कर देंगे और उसका गोश्त खा जाएंगे और उसको आग में जला डालेंगे। इस आयत में कस्बी का अंजाम आगाज कहां से हुआ था? हैवान पर बैठी हुई
अंजाम कहां हुआ? नंगा बेकस लड़ाई। यीशु से लड़ने वालों का यही हाल होता है। बाइबल मुकद्दस का एक स्कॉलर लिल जी वो कहता है कि यह सियासी तारीख का मख्फी कानून है जिसके मुताबिक हर इनकलाबी कुव्वत अपने अंदर बर्बादी का तुख्म रखती है। अपनी सियासी तारीख को देख लीजिए, जिनके जितने भी इनकलाब उठे उनके अंदर से ही उनकी बर्बादी का जो सीड था वो जाहिर हुआ। ये बदी खुद को ही बर्बाद कर लेती है अपने आप, क्योंकि इसके अंदर बर्बादी का सीड मौजूद है। एक और स्कॉलर है, उसका नाम मॉरिस है। वो कहता है कि शरीरों के अंदर हसद और नफरत मौजूद रहते हैं और उनकी बर्बादी का सबब बनते हैं। नफरत करने वाले, हसद करने वाले, इन्होंने कोई कुछ नहीं रहना आखे, जिन्हें फल पक के जमीन पे आ पैंदा है ये खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। और मसीह से लड़ने वाले तो कायम ही नहीं रह सकते, खड़े ही नहीं हो सकते। जो औरत कभी किरमजी और इरगवानी लिबास पहनती थी, जौहरात और मोतियों से आरास्ता होती थी, आज उसके कोलिशन के लोगों ने उसको बेकस नंगा कर दिया है और वो बर्बाद कर दी गई है। आपको याद है पुराने अहदनामे में एक मलका का जिक्र है, जुबल, नबियों की कातिल, नबूत का पाकिस्तान छीनने वाली, बनी इसराइल को बर्बादी और बुत परस्ती की तरफ ले जाने वाले। अंजाम यह हुआ था, खिड़की से गिरा दिया, कुत्तों ने उसका गोश्त खाया। अल मसीह का फरमान है, मैं वो पत्थर हूं जो मुझ पर गिरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और जिस पर मैं गिरा वो पिस जाएगा। यह कहने वाले कि दुनिया की तारीख में मसीह का जिक्र नहीं, आज खुद अपनी तारीख से आप बाहर निकलते जा रहे हैं। ये बड़ा अंजाम इबरतनाक उन कुव्वतों का जो बर्रे के खिलाफ लड़ती, जो बर्रे के सामने खड़ी होती हैं, भले उनके सींग हो, सर हो, ताज हो, बड़ी हुक्मरानी हो, हैवान पर बैठे हो, बड़ी शान शौकत हो, लेकिन अदालत का दिन जाहिर कर देगा कि कौन सच्चा है, कौन अबदी है, कौन लासानी है, कौन लाफानी है। वैसे तो इतने जेड़े बंदे को हाथ खिलाओ ना, वो कहना मेरिया पताल जड़ा ने सवेरे ऐलान होगा दुनिया से रहमत फरमा गए। तो जब मकाम ही इतना है तो फिर बातें किस बात की। एक ही शख्स जो मर गया, कब्र के अंदर रखा गया, कब्र पर पत्थर रखा गया और उस पर रोमी मोहर लगाकर सील किया गया, वो फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी और किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। यूहन्ना मुकाशफा की किताब के 19वें बाब में कहता है, सफेद घोड़े का सवार, आसमानी फौजें, वो मेंढकों की रूहें जमीन की फौजें इकट्ठी कर रही हैं, आसमान पर भी तैयारियां हो रही हैं। एक बादशाह आने वाला है। क्या वो दिन, क्या वो मंजर होगा। कुछ महीने पहले मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई सडन। मैं आज तक इस बात को भुला नहीं पाया। मैं कलाम को जानता हूं, खुदा का इत्मीनान है मेरे अंदर, लेकिन एक जख्म है जो हरा हो जाता है। लेकिन इत्मीनान यह है, एक दिन यीशु आएगा, ईमानदारों की कब्रें खुल जाएंगी और वो हवा में उड़कर मसीह का इस्तकबाल करेंगे। रास्ते में आते हुए मसीह के अल्फाज मुझे तसल्ली दे रहे थे, तेरा भाई जी उठेगा। वो जो मर गया और जी उठा, उसकी नाम पे लिखा हुआ है
बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद। ये हैवान, ये अजदहे, ये कस्बियां, ये हार्लट्स सारे अपने अंजाम के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। यीशु बादशाही के लिए और उसके लोग उसके साथ बादशाही करेंगे। क्या मुबारक लम्हा है जब वो कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों। ये जो आज उसको नहीं ना मानते, ये पहाड़ों और चट्टानों से जाके कहेंगे, हम पर क्यों, हमें बर्रा के गजब से। आदम की नस्ल है ना, कभी लुंगियों में छुपती है, कभी दरख्तों के पीछे, कभी पहाड़ों। क्या मखलूक अपने खालिक से कुछ छुपा सकते हैं? ये तो बंदे ने ऊपर लिखा लगा ना, मैं बड़ा गहरा मेरा नहीं कह पता, लेकिन हम तो खुली किताब के माने था, उसके साथ छुपा नहीं सकते, कुछ भी नहीं छुपा सकते। दुनिया हू का आलम होगा, लेकिन कलीसिया उम्मीद से अपने सर उठाएगी। मेरा दूल्हा आ रहा है, मेरा खुदावंद आ रहा है, बहुत जल्द ये वक्त आने वाला है। अगर आप दुख उठा रहे हैं, रो रहे हैं, मायूस है, नाउमीद है, गुर्बत ने, कर्ज ने, दुनिया ने कमजोर कर दिया है, हौसला रखिए, आपका यीशु आने वाला है। और ये तख्त और बादशाहियां आपके यीशु और आपकी है। God bless you। मैं एक बार फिर शुक्रगुजारी पेश करना चाहता हूं पादरी मुख्तार पूरम साहब, जिनकी वजह से ये हुक्मनामा मिला। जो कुछ खुदा ने मेरी समझ में दिया, मैंने कोशिश की कि कुछ आप तक चला जाए।